कभी सोचा है कि सही और गलत के बीच का रास्ता चुनना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? आज हम एक प्राचीन गुरु शिष्य संवाद की मदद से इसी मुश्किल को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जिंदगी की नैतिक चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। तो सवाल यही है, आखिर गलत काम करना इतना आसान क्यों लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। चलिए, गुरु के ज्ञान की मदद से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा अधर्म की छाया को। ये असल में हमारी इच्छाओं और हमारी सही समझ के बीच की एक अंदरूनी लड़ाई है। एक ऐसा संघर्ष जो लगभग हर फैसले में हमारे साथ होता है। गुरु की एक बात बहुत गहरी है, जहां धर्म शांत हो वहां अधर्म की छाया बड़ी लगती है। इसे ऐसे समझिए कि बुराई या गलती अपने आप में बहुत ताकतवर नहीं है। वो तो तब हावी होती है जब हमारी अंदर की अच्छाई, हमारी सही समझ चुप हो जाती है या सो जाती है। देखिए, धर्म और अधर्म के रास्ते एकदम अलग हैं। धर्म का रास्ता अनुशासन मांगता है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाली संतुष्टि देता है। वहीं दूसरी तरफ अधर्म का रास्ता है, जो तुरंत मजा तो देता है, पर उसका अंत हमेशा अपराध बोध और एक नशे की लत में होता है। तो ये अधर्म का चक्र काम कैसे करता है? ऐसा क्यों है कि ये एक नशे की तरह हमें अपनी पकड़ में ले लेता है? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और इस चक्र को समझते हैं। किसी भी गलत काम की शुरुआत एक बहुत ही आकर्षक वादे से होती है। तुरंत मिलने वाले सुख का वादा, बिल्कुल शराब की तरह। ये एक ऐसा लालच है जो अपनी ओर खींचता है, भले ही कहीं ना कहीं पता हो कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो हमारे अंदर होता क्या है? जैसे ही कोई गलत काम होता है, अंदर से एक अलार्म बजता है, जिसे हम अपराध बोध या गिल्ट कहते हैं। लेकिन तभी हमारा अहंकार, हमारा ईगो, खुद को बचाने के लिए उस आवाज को दबा देता है। और फिर सुख पाने की इच्छा इतनी हावी हो जाती है कि इंसान वही गलती दोबारा कर बैठता है। और पता है, इस चक्र की सबसे खतरनाक बात क्या है? ये एक दलदल की तरह है। हर बार इसमें फंसने पर यह हमें और ज्यादा मजबूती से अंदर खींचता है, और फिर इससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। तो सवाल ये है कि कोई बड़ी गलती होने से पहले इस भटकाव को कैसे पहचाना जाए? अच्छी बात यह है कि गुरु ने इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल संकेत बताए हैं, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये 5 संकेत हमारे नैतिक कंपास के लिए चेक इंजन लाइट की तरह हैं। वासना का बढ़ना, बहुत जल्दी गुस्सा आना, लालच का आम हो जाना या फिर लगातार एक अपराध बोध महसूस होना, ये सब इस बात के इशारे हैं कि हम सही रास्ते से फिसल रहे हैं। गुरु ने इस मोड़ को एक बहुत ही सटीक नाम दिया है, दहलीज, भटकाव का बिंदु। ये वो पल है जब अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम वो दहलीज पार कर जाते हैं। अधर्म की असली यात्रा बस इसी एक पल से शुरू होती है। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया, उसके संकेतों को भी पहचान लिया। अब सबसे जरूरी सवाल, इस चक्र से बाहर कैसे निकलें? अच्छी बात यह है कि गुरु ने वापस लौटने के लिए 5 बहुत ही स्पष्ट कदम बताए हैं। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इस चक्र से बाहर निकलना कोई जादू या रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ विल पावर से काम नहीं चलने वाला। इसके लिए एक सचेत और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। तो ये है वो 5 कदम। पहला है समर्पण, यानी अपने अहंकार को छोड़ना। दूसरा श्रवण, यानी महान और नैतिक लोगों की कहानियों को सुनना। तीसरा है पाठ, यानी मन को सही दिशा देने के लिए उन कहानियों को दोहराना। चौथा मनन, यानी अपनी इच्छाओं को बस देखना, उन्हें सही गलत कहे बिना। और आखिरी कदम कर्म परिवर्तन, अपने कामों को अपनी नई सोच के साथ मिलाना। ये पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे उस नशे की लत को तोड़ देती है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, ये प्रक्रिया कोई एक बार का कोर्स नहीं है जिसे पूरा कर लिया और बस। नहीं, ये तो विकास और आत्मसुधार की एक आजीवन यात्रा है। जाहिर है, इस रास्ते पर चलते हुए फिसलना, गिरना, ये सब होगा, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन गुरु याद दिलाते हैं कि ये हार नहीं है। ये सिर्फ संकेत है जो हमें बताते हैं कि कहाँ और मेहनत करने की जरूरत है। तो फिर कामयाबी का आखिरी फॉर्मूला क्या है? ये है आंतरिक अनुभूति और निरंतरता का संगम। मतलब जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें सुधारने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, तो परम धार्मिक विजय निश्चित होती है।
तो अब जब हमने ये सब समझ लिया है तो एक आखिरी सवाल पर विचार करना बनता है, इस ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे उतारे? इन 5 कदमों में से ऐसा कौन सा एक कदम है जिसकी शुरुआत आज अभी से की जा सकती है?